हिंदुस्तान ने बिल्कुल सही फैसला लिया है जल संधि तोड़ने का। राहु का समय चल रहा है, राहु और चंद्रमा 36 का आंकड़ा। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान आतंक का दूसरा नाम पाकिस्तान। पूरे विश्व में आज आतंकवाद की पहचान है तो पाकिस्तान से, और क्यों ना हो, धोखे और विश्वासघात का दूसरा नाम है पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ भारत से। तब पूरी दुनिया की नजरें थी कि एक नया देश नई उम्मीद और नए विकास को लेकर आएगा, जबकि इसका हुआ उलट। नफरत, आतंक को लेकर आया पाकिस्तान। अंक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। इसकी जन्म तारीख 14 बनता है 1 और 4 से। 1 अंक सूर्य, 4 अंक राहु। सूर्य जो कि आग का गोला गर्म ग्रह होता है। राहु गर्दन से ऊपर मुंह, नाक, आंख, कान, दिमाग। कान से रिपोर्ट देता है दिमाग को, आंख से देखा रिपोर्ट देगा दिमाग को, नाक से सूंघ लिया रिपोर्ट देगा दिमाग को। सो पाकिस्तान के पास गर्मी अत्यधिक पाई गई इस कारण, और दिमाग का माला भी ओवरलोड। अब इसकी जन्म तारीख, महीना और साल का जो जोड़ करेंगे, 14/8/1947 जोड़ करेंगे, 1 + 4 5 और 8 13 और 1 14 और 9 23 और 4 27 और 7 34। सिंगल जोड़ करेंगे 3 + 4 का 7। 7 अंक केतु, अंधकार का, यानी राहु बताया मैंने गर्दन से ऊपर, तो केतु गर्दन से नीचे। नीचे हाथ, पैर, दिल, मल मूत्र, टांगे होती हैं, तो कहीं दिमाग का पोर्शन नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं होते। तो पाकिस्तान ने कितनी बार भी हिंदुस्तान से वचन किया हो कि आतंकवादी गतियां बंद कर देंगे, विराम देंगे, हम समाप्त करेंगे, परंतु विश्वासघात ही किया इसने। इसका मुख्य कारण बुध को साथ मिला केतु का। क्रिमिनल एक्टिविटीज में जितने भी लोग आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, बुध के साथ मिलेगा केतु। पाकिस्तान जिसका अंक शास्त्र के अनुसार जोड़ आ रहा है 25, फिर वापस चंद्रमा को साथ मिला बुध का, बना इसका केतु। राहु गर्दन से ऊपर, दिमाग का पोर्शन एक तरफ, अब आ गया नीचे। तो ऐसे लोग अपनी जड़ें स्वयं काट लेते हैं क्योंकि दिमाग का पोर्शन है नहीं। 1948 की करारी हार, 1965 में भी हार, और 1971 में तो हार के साथ साथ 16/12/1971 को इसी देश के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, परंतु उसके अंदर ऐसी आतंकवादी गतिविधियां नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि उसका जन्म हुआ केतु के साथ सूर्य का। अब वर्ष 2025 पाकिस्तान के लिए भयावह समय चालू हो चुका है, क्योंकि समय है राहु काल का। राहु विनाश का प्रतीक, नाम केतु पर। राहु केतु अब इकट्ठे हो गए हैं तो विनाश होना तय है पाकिस्तान का। वर्कलोड और स्ट्रेस का समय आ चुका है, इसका विनाश तय है। इसी के तहत हमारे देश का 2025 बुध का समय आ चुका है। बुध वाणी, व्यवहार और धन का प्रतीक होता है। तो साधारण भाषा में समझें तो जो नहीं सोचा भारत देश ने वो सब घटनाएं घटेंगी, परंतु विजय भारत को मिलेगी। जैसा कि पाकिस्तान केतु पर आ रहा है, जिस राष्ट्र की बुनियाद ही झूठ और आतंक पर टिकी हो तो वो अपना स्वयं सत्यानाश करा लेता है, क्योंकि नाम पाकिस्तान जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ केतु पर, इसका समय राहु पर आ गया है। राहु केतु एक दानव था, दानव यानी राक्षस, और अब इस राक्षस का अंत और विपत्ति का समय निकट आ गया है। जो निर्दोष लोगों की हत्या की है पहलगांव में, पाकिस्तान की ऐसी करारी हार होगी। हिंदुस्तान का समय बुध का है, बुध जो अब आतंक को नहीं सहेगा और नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान रोएगा खून के आंसू, क्योंकि राहु केतु संग होंगे। ये दानव अंक हैं, सजाएं ऐसी मिलेंगी जो इन्होंने कभी 7 जन्म पहले नहीं सुनी होंगी। पुश्ते तक याद करेंगी पाकिस्तान की। जो निर्दोष हत्याएं हुई पहलगांव में पाकिस्तान के द्वारा, अब उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है, क्योंकि समय राहु का और नाम केतु पे पाकिस्तान। दोनों दानव अंक बनते हैं मिलकर,
सो अब इस दानव का आ गया है अंतिम समय। अब 7 पुश्तें याद रखेंगी पाकिस्तान की, क्योंकि समय राहु का, पानी बैन हो रहा है। राहु का एंट्री होता है चंद्रमा, चंद्रमा जल का कारक होता है। सो जल की इसकी जब एंट्री बैन हो जाएगी तो 7 पुश्तें याद रखेंगी, खून क्या शुरू रहेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान के द्वारा सबक 2025 में ऐसा मिलेगा। अब पानी बैन क्यों किया जा रहा है? चंद्रमा का एंटी कनेक्शन होता है राहु से, राहु का दुश्मन चंद्रमा, चंद्रमा का दुश्मन राहु। सो पानी चंद्रमा का कारक है, राहु का विनाश चंद्रमा के द्वारा होगा, क्योंकि राहु को साथ मिल रहा है पाकिस्तान नाम यानी केतु पर। राहु केतु की दुश्मनी होती है चंद्रमा से। जैसा कोरोना वायरस के अंदर स्पुतनिक चंद्रमा पर आई थी दवा, तो टूट गया था राहु केतु का योग, यानी कोरोना वायरस बीमारी का तोड़ निकलना चालू हो गया था स्पुतनिक दवा के कारण।